अभी रिसेंट में मेरे पास एक कॉल आई थी। प्रयागराज से एक लड़के ने कॉल किया था और उसका सवाल ये था कि वो एकेटीयू से एमबीए करना चाह रहा है। और उसका सवाल ये था कि अगर एकेटीयू से हम एमबीए कर रहे हैं तो साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि बिल्कुल कर सकते हैं आप। प्रिपरेशन आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम निकालते हैं, और दोनों में आपको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। तो उसने एक चीज़ बताई कि उसने अभी बीएससी एग्रीकल्चर से उसने जो है कि अपना बीएससी कंप्लीट किया है, और उसको जॉब ऑफ़र मिल रही थी कहीं पे। उसने मतलब इंटरव्यू वगैरह दिया था तो शायद 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी वहाँ पे मिल रही थी। तो सो पहली बात ये थी कि उसको ये सवाल था कि जो है कि एमबीए के साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड ऐसी नौबत क्यों आती है, तो यूपी बिहार में ऑब्सेशन जो है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ में लोगों का कितना ज़्यादा है कि कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स वगैरह आप करिए, आपके जहन में ये बात ज़रूर रहती है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब वगैरह का भी देखना है। तो देखो, आपको अगर एमबीए करना है, एकेटीयू से अगर करना है और उसके साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है, तो काफ़ी सारे लोग करते हैं। मेरे बैच में भी काफ़ी सारे लोगों ने किया था, कुछ लोगों का हुआ भी है। एंड मैं अगर बात करूँ तो 60 बच्चों का बैच था, तो उसमें मुझे लगता है कि 8 से 10 लोग तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे ही मेरे बैच में। एंड कर भी सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा कड़ाई होता है। किसी भी कॉलेज में आप जाते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि आप नए नए होते हैं। तो थोड़ा सा टीचर हो गया या फिर कॉलेज हो गया, आपको प्रेशर बनाता है कि आप पहले साल से ही एकदम ऐसा ना हो जाए कि केयरलेस हो जाए, कोई परवाह ही नहीं है पढ़ाई लिखाई का। तो मेरा सजेशन यही था कि आप फर्स्ट ईयर पे पढ़ाई वगैरह पे एमबीए पे ध्यान दो। एंड सेकंड सेमेस्टर सेकंड ईयर से जो है कि आप गवर्नमेंट जॉब का आप एक स्ट्रेटजी बना करके, ये आपको एमबीए और गवर्नमेंट जॉब दोनों को साथ में लेकर के चलना है। आप जो है कि तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि सेकेंड ईयर में आपको जो है कि इंटर्नशिप भी होता है, प्रोजेक्ट वगैरह भी करने होते हैं, सेमिनार रिपोर्ट वगैरह भी सबमिट करनी होती है। तो काम थोड़ा सा सेकेंड ईयर में बढ़ जाता है, बट उसी के हिसाब से आप अपना टाइम भी जो है कि मैनेज कर सकते हैं। और किसी मान लीजिए मतलब ऐसे कॉलेज में चले जाते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड उस पर ज़्यादा होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री विजिट वगैरह या फिर जीडी वगैरह होते हैं। जैसे मेरे कॉलेज में होता था आईटी लखनऊ में। तो इसमें क्या होता है कि इन एक्टिविटीज़ में आप उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मोटिव गवर्नमेंट जॉब भी है, एमबीए भी है। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा आप पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। बट मेजरली आप कोशिश यही करें कि आपका मोर देन 60% जो है कि आपका स्कोर रहे एमबीए में। क्योंकि कुछ कंपनीज़ वगैरह जो प्राइवेट कंपनीज आती है वो क्राइटेरिया रख देती हैं कि आपका या तो ओवरऑल या फिर एमबीए में 60% से कम होगा तो आप जो है कि कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हैं। तो अब ये बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा, उसने एक खुद मुझे एक बात कही थी कि अभी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद मुझे मार्केटिंग में जॉब मिल रही है 15 से 20 हज़ार रुपये की, इलाहाबाद में ही। तो देखो, प्राइवेट सेक्टर में डिग्री की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू होती है एक्सपीरियंस की, स्किल्स की वैल्यू होती है। मैंने कॉरपोरेट में कई लोगों को देखा है कि जो लोग बीए बीएससी बैकग्राउंड से हैं या बीकॉम बैकग्राउंड से हैं, बट उनका जो है कि वेब डेवलपमेंट का नॉलेज होता है, उनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होता है, इवन ऐप डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी नॉलेज होता है। तो एक चीज़ आप देखें कि कोर्स आपने कोई सा भी किया हो, आपको कोई स्किल्स नहीं आता है, कोई किसी चीज़ का नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर डिग्री आप कोई सा भी कर ले, चाहे एमबीए कर ले, बीटेक कर ले, बीए कर ले, बीएससी कर ले, सब बराबर ही रहते हैं। तो डिफरेंस कहाँ से आता है? डिफरेंस आता है स्किल से, डिफरेंस आता है एक्सपीरियंस से। तो एक चीज़ देखें, अगर आप एमबीए वगैरह ही कर रहे हैं, ठीक है, और प्रयागराज या फिर लखनऊ में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो छोटे सिटीज़ में आपको एमबीए करके भी स्टार्टिंग इतने से ही होगी। हाँ, भले हो सकता है कि एक्सपीरियंस लेने के बाद में आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाए,
बट अगर छोटे सिटीज़ में अगर कर रहे हैं और आपको जो है कि किसी अच्छी चीज़ पे कमांड नहीं है, किसी अच्छी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो एमबीए कर ले, बीटेक कर ले, आपको या फिर बीए कर ले, बीएससी कर ले, आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में पहले से ही रख लें कि मुझे किसी न किसी चीज़ में अच्छा होना है, मुझे कोई ना कोई स्किल सीखना है, मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, वो ज़्यादा डिफरेंस लेके आएगा, ना कि डिग्री से कोई डिफरेंस नहीं आता है। सॉरी। तो कॉरपोरेट में क्या होता है, सेम प्रोफाइल पे एक बीए वाला लड़का या बीएससी वाला लड़का भी वही काम कर रहा होता है जो है कि बीटेक या एमबीए वाला कर रहा होता है। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है आपके प्रोफेशनल कोर्स का। बाकी एक्सपीरियंस गेन करके अगर आप जाते हैं तो वो ज़्यादा मैटर करता है। मेरे साथ में मुझे याद है कि मैं एमबीए कोर्स ख़त्म होने के बाद में मैंने जॉब ज्वाइन की थी। एंड मेरे साथ के कुछ लड़कों ने जो है कि फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट करते ही जो है कि जॉब ज्वाइन कर लिया था। तो जब तक मैं एज ए फ्रेशर जो है कि अपनी कंपनी में ज्वाइन किया था, तो वो दूसरी कंपनीज़ में वो सीनियर प्रोफाइल पे वो प्रमोट कर दिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों लोग सेम कॉलेज से सेम चीज़ पढ़े हुए थे, बट एक बंदा जो है कि सीनियर प्रोफाइल पे काम कर रहा है और उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, और मुझे जो है कि एज ए फ्रेशर जो है कि ट्रीट किया जा रहा है और फ्रेशर की सैलरी मिल रही है। तो आप एमबीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कोशिश करें कि पढ़ाई के दौरान जो है, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में करना है तो पढ़ाई के दौरान आपको स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करें। काफ़ी सारे बंदों को मैं देखता हूँ कि मतलब अगर एमबीए की मैं बात करूँ तो कि फर्स्ट ईयर ख़त्म होते ही इंटर्नशिप पे इंटर्नशिप, मतलब एक साल में वो 3-4 इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट कर देते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि कोई प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप नहीं करते हैं, फर्जी में कोई सर्टिफिकेट बनवा लिया 500 रुपये, 1000 दे करके। मार्केट में बहुत सारे दुकानदार जो है कि ऐसी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी करती हैं, पेड इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट वगैरह करवाती हैं। तो ये लोग क्या है, या तो पैसे दे कर के बनवा लिया या फिर फर्जी किसी तरीके से बना लिया, तो इन लोगों को कोई नॉलेज या फिर स्किल्स वगैरह नहीं होता है, तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखें कि अगर दो नाव की सवारी करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किलात होंगे, बट आपको चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी गवर्नमेंट जॉब की क्या है कि हमारी तरफ की यूपी बिहार में लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो आप जो है कि गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट साथ साथ में आप ये चीज़ देखें कि आप सिर्फ एमबीए अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किताबें ही पढ़ते जा रहे हैं, किताबें ही पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ किताबें ही पढ़ रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं गेन कर रहे हैं, तो आपका एमबीए की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर एमबीए करने के बाद में भी आप एकदम से बेकार रहेंगे। सो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करना है, तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तैयारी आप करते रहिए, साथ में कुछ ना कुछ स्किल्स वगैरह भी सीखते रहिए, एक्सपीरियंस भी लेते रहिए। एंड ये सवाल पता है एकेटीयू पे भी एक तरीके से सवाल है, एकेटीयू की भूमिका पे भी, कि किस मतलब एकेटीयू से एमबीए करना सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह गया है कि आदमी डिग्री लेने के लिए वहाँ से एमबीए कर रहा है। एंड मोस्टली मैं देखता हूँ कि अपने साइड के इधर यूपी बिहार के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी मेंटालिटी यही होती है, और गलत भी नहीं होती है अगर सोसाइटी के हिसाब से देखें और जिस तरीके का एनवायरनमेंट हम लोग के साइड में। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप एमबीए भी कर सकते हैं साथ में, और अपने आप को एम्प्लॉयबल भी बनाए रख सकते हैं कि एमबीए भी किया है आपने और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेते हैं, एक चीज़ और है, आप गवर्नमेंट जॉब की पहले से अगर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो कई बंदों को मैंने देखा है कि एमबीए के 1 साल बाद या 2 साल बाद जो है कि उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब क्रैक भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप प्लान्ड वे में चीज़ें करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और आप जो है कि इजीली आप जो चाहते हैं, आप चाहें आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या फिर प्राइवेट जॉब चाहते हैं, दोनों में आप जो है कि अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं एमबीए में भी, और एमबीए के साथ साथ अदर जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें भी। थैंक यू।